मेरे चैनल मैं निशा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हमारे सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राथमिक स्तर पर कह रहे हैं कि जो प्राथमिक स्तर यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ होता है, तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक को निम्न में से कह रहे हैं कि किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि एक जो हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ पे जो शिक्षक होता है, टीचर होता है, तो उसके अंदर जो होती है वो कौन सी विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो उसमें क्या होना चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। जब धैर्य और दृढ़ता होती है तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की हर समस्या, हर परिस्थिति में समस्या का समाधान कर सकता है। तो इसमें जो होता है, जो टीचर होता है, ठीक है, टीचर जो होता है जो स्टूडेंट की कोई भी समस्या आ रही है, ठीक है, तो उस समस्या का समाधान कर सकता है हर परिस्थिति में, जैसी भी कंडीशन हो। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि कह रहे हैं कि वो अवस्था जब बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से, तार्किक मतलब तर्क लगा के जो वस्तुओं, तो हमारी क्या है वो अवस्था, कह रहे हैं कि वो अवस्था जब बच्चा जो होता है तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन मतलब जो होता है उसके बारे में सोचने लगता है। वो अवस्था जब बच्चा जो होता है तर्क लगाकर वस्तुओं, ठीक है, वस्तुओं और घटनाओं, कोई भी घटना हो जाती है उसके बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो वो हमारी कौन सी होती है अवस्था, तो वो हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो हमारी होती है 7 से कितनी होती है, 11। तो पियाजे ने हमारी 4 अवस्थाएं दी थी। कौन कौन सी दी थी, हमारी अवस्थाएं देती। एक तो संवेदी प्रेरक अवस्था दी थी। संवेदी प्रेरक अवस्था जिसकी जो आयु होती है वो होती है 0 से 2, ठीक है। इसके बाद जो अवस्था नेक्स्ट अवस्था दी थी हमारी जो होती है इसकी संवेदी प्रेरक, तो ये हमारी फर्स्ट है, क्या है, इसकी फर्स्ट। तो इसकी जो अवस्था है वो क्या है, 0 से 2 अवस्था है। फिर आती है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हमारी आती है, ये सेकंड अवस्था है। ये कौन सी हमारी सेकंड अवस्था है। इसमें जो होते हैं वो कितनी अवस्थाएं जो थी, इसकी जो एज है वो कितनी है, 2 से 7। इसकी जो है हमारी कितनी है, इसकी जो है हमारी 0 से 2, ठीक है। और ये मूर्त पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से कितनी है, 7 है। और फिर ये दूसरी स्टेज है, तीसरी अवस्था है, ये हमारी कितनी है, 7 से 11। और फिर उसके बाद 11 से 12 के ये जो होती है वो क्या होती है, 12 के ऊपर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि मन का मन चित्रण जो है वो संबंधित है किससे, मन का मन चित्रण संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। किस पर है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। इसमें कह रहे हैं कि किसी कार्य को करने से पहले रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। इसमें जब हम क्या है, मन का मन चित्रण संबंधित है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपने मन के अंदर एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए, तैयार करने लेनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विशेष रूप से, कह रहे हैं कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा बेहतर तरीका जो होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो हम क्या करेंगे, अपनी क्षमता के अनुरूप जो है विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि जो हमारी क्लास है, ठीक है, ये हमारी क्लासरूम है, इसमें अलग अलग तरीके के बच्चे हैं। किसी की क्षमता जो है वो कोई जो चीज़ हम जब पढ़ाते हैं तो वो एकदम से समझ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो एकदम से नहीं समझते। तो हमें जो है हर बच्चे के लिए अलग, मतलब जैसा बच्चा है उसके लिए वैसी ही शिक्षण विधि का यूज़ करना चाहिए। नहीं सभी बच्चों के लिए हम एक ही शिक्षण विधि को अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि हमें अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उन्हें सिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में, कह रहे हैं कि शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो शिक्षार्थी हमारे स्टूडेंट में जो होते हैं क्रिएटिविटी का पोषण कौन करता है, तो कौन करता है, हमारे प्रत्येक शिक्षार्थी। कह रहे हैं कि जो प्रत्येक शिक्षार्थी है अलग अलग अपने शिक्षार्थियों की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। क्या है, प्रत्येक शिक्षार्थी जो अलग अलग बच्चे हैं उनके अंतर्गत जो है प्रतिभाओं का पोषण कराने के हमें क्या करेंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो अवसर उपलब्ध कराएंगे तो इससे जो होता है उसके अंदर जो होता है बहुत सारे उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे, उनसे क्वेश्चन करते हैं, तो उनसे क्या करते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो इससे जो होता है उनमें सृजनात्मकता का विकास होता है। क्या होता है, सृजनात्मकता का विकास होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, तो पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था, कह रहे हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो कौन सा है अवस्था, हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा जो होता है तर्क लगा के यानी तार्किक रूप से चिंतन करता प्रारंभ कर देता है।
अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद विचार करने लगते हैं। इसमें बच्चे जो होते हैं खुद से विचार करने लगते हैं। इस अवस्था में क्या करते हैं, बच्चे खुद ही विचार करने लगते हैं और उनके विचारों में जो होती है क्या आती है, परिपक्वता आ जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 7 है, सीखना समृद्ध हो सकता है। कह रहे हैं कि जो सीखना है, लर्निंग है, वो कैसे जो है समृद्ध हो सकती है। तो सीखना समृद्ध किस तरीके से होता है, यदि हम क्या करते हैं, बच्चों को वास्तविक दुनिया के उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। जो वास्तविक दुनिया, जो हमारी दुनिया है, जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ठीक है, वहाँ के उदाहरणों को, डेली लाइफ के उदाहरणों को अगर हम कक्षा में ले आते हैं तो विद्यार्थी जो और विद्यार्थी एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं। स्टूडेंट एक दूसरे से जब बातचीत करते हैं और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो इससे क्या होता है, बच्चों में जो होते हैं सीखना जो होता है वो समृद्ध हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। कह रहे हैं कि कौन सी सीखने की प्रक्रिया को विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया क्या है, सीखना क्या है, एक व्यापक प्रक्रिया। सीखना जो होती है एक कोई भी छोटी प्रक्रिया नहीं। जब कोई भी सीखते हैं तो एक क्या है, ये एक व्यापक प्रक्रिया है। दूसरा हमारा सीखना लक्ष्योन्मुखी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप लोग सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोगों का लक्ष्य है कि मतलब जॉब, तो आप लोग लक्ष्य के अकॉर्डिंग ही तो सीख रहे हैं। बिना लक्ष्य के आप लोग कभी भी नहीं पढ़ेंगे। वही नेक्स्ट हमारा क्या, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। तो क्या है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया। तो सीखना हमारा व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और सीखना क्या है, अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं है, विशेषता कौन सी नहीं है, तो नहीं कैसे निकालेंगे हम, तो यह हमारे क्या शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। कि जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो क्या वो कुछ भी लर्न नहीं करते, तो ऐसा नहीं है कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान नहीं है जहाँ पर बच्चे जो होते हैं अधिगम करते हैं, बल्कि बच्चे, अगर बच्चा पढ़ने वाला है तो वो कहीं भी अधिगम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि 5वीं कक्षा, कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जो 5वीं कक्षा, ठीक है, 5वीं क्लास 5th है, उसमें दृष्टिबाधित बच्चे जो है, जिसको मतलब दिखाई सही से नहीं देता है, ठीक है, जो दृष्टिबाधित बच्चा है, विद्यार्थी 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके साथ क्या करना चाहिए, विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। जो हम अदर बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे नॉर्मल बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही हमें किसके साथ बिहेवियर करना चाहिए, हमें जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके साथ भी वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। और उनके लिए क्या करना चाहिए, सिर्फ CD के माध्यम से उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा ऐसा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है। तो क्या है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो ये जो है वो किसका, शारीरिक आवश्यकता है। क्या है, ये शारीरिक आवश्यकता, ये हमारी जो है वो शारीरिक आवश्यकता है, ना कि सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता से संबंध है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहे हैं कि वो कौन सा स्थान है, ठीक है, वो ऐसा कौन सी जगह है या फिर स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। कहें ऐसा कौन सा स्थान, तो कौन सा है हमारा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अच्छे से सीखता है विद्यालय में, क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं छात्र की आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है, ठीक है, जो छात्रों को यहाँ पे स्टूडेंट की जो भी नीड्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट की जो भी नीड्स हैं उनकी भी पूर्ति की जाती है, जो भी नीड्स हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। और दूसरा, जो स्टूडेंट के सामने जो हमारी स्टूडेंट के सामने क्या आती है समस्या, जो भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी समाधान किया जाता है। कहाँ किया जाता है, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण के अंतर्गत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसे, कह रहे हैं कि इनमें में से निम्नलिखित में से किसे एक अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। तो किसे एक माना जाता है अभिप्रेरित शिक्षण का, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। कह रहे हैं कि विद्यार्थियों द्वारा जब छात्र जो होते हैं प्रश्न पूछते हैं तो उससे क्या होता है, अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेतक माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण क्या है, जब छात्र जो होते हैं क्वेश्चन पूछेंगे तो वही शिक्षण जो होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, अभिप्रेरित शिक्षण हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने की शक्ति प्रदान करता है। जो हमारा अभिप्रेरक जो होता है, जो हमारा अभिप्रेरक होता है, ये क्या करता है, किसी भी व्यक्ति को व्यवहार करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। जो बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, वो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, कह रहे हैं कि लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, तो वो जो लंबे निबंधों को क्या करता है, याद कर लेता है। तो स्टूडेंट जो होता है लंबे लंबे निबंधों को याद तो कर लेते हैं, तो जो याद कर लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो आगे चल के इनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्या कह रहे हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का जो सृजन करते हैं। तो बच्चे दुनिया के बारे में क्या करते हैं, अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो इसका श्रेय जो था वो किसको गया था, हमारा पियाजे को गया था। किसने बताया, पियाजे को गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि कृतिका, कह रहे हैं कि जो कृतिका है लड़की, अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती। जो कृतिका लड़की है तो वो अब घर में जो होती है वो ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। तो ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाता है कि कृतिका को अपने घर क्या क्या कह रहे हैं कि क्या दर्शा रहे हैं, तो विद्यालय हर समय तो उसके विचारों को जो है विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो विद्यालय में जब उसके विचारों को मान्यता मिलते हैं तो इसलिए विद्यालय में वो क्या करती है, ज़्यादा बात करती है। ठीक है, तो जब बच्चे को जहाँ पे उसको मान्यता मिलेगी, जहाँ पर उसके विचारों को अच्छा माना जाएगा, जहाँ पे उसको बोलने का अवसर दिए जाएंगे, तो उसको वहाँ पे अच्छा लगेगा। इसलिए वो अपने उसके विचारों को जो है घर पर तो नहीं मान्यता मिलती, लेकिन उसको विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं वीडियो डाल चुकी हैं, आप लोग मेरी प्ले लिस्ट में जाकर, सॉरी अभी प्ले लिस्ट तो नहीं बनाई है, लेकिन आप लोग मेरे वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।